हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अनुज कुमार मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ और कुछ उदाहरण पिछला वीडियो में पार्ट 1 में पार्ट ये हो गया था, ये छूट गया था उदाहरण के लिए, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भाज्य संख्या उसे कहते हैं भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका खंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं 9, 12, 15, 18, 21, 21। अब आता है उसके बाद में आता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका 2 नंबर लेने से जिसका मासा 1 निकले उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जिसको 2 नंबर लेने पर मासा 1 आता हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 5, 7, 5, 7, फिर हो गया 23, 24 etc। फिर आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को P/Q को में लिखा जाए परिमेय संख्या। जिस संख्या को P/Q में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं।
जिस संख्या को p बटा q में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 2/3, 2/5, 3/8 etc इत्यादि। और 1, 2, 0, 3, 4 ये सब भी परिमेय संख्या है। ये सब भी परिमेय संख्या है। अब आता है अपरिमेय संख्या। अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वैसी संख्या जिसका p बटा q में नहीं लिखा जाए सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर होता है जैसे √3, √2, √5 etc। पाई जो है, एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। पाई जो है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान पाई का मान 22/7 जो होता है वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जो कि वृत्त का व्यास होता है। पाई जो है वृत्त का व्यास होता है एवं परिधि का अनुपात होता है। वृत्त का व्यास होता है, परिधि का अनुपात होता है। तो दोस्तों, आशा है कि इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन में अब चलते हैं। थ्योरी ख़त्म हुआ, अब क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन है 50 से 100 तक कुल कितने प्राकृत
संख्या है। 50 से 100 तक कुल कितने प्राकृतिक संख्या है। अब इसको ऐसे बनाना है, ऐसे तो फार्मूला होता है इसका, एक फार्मूला होता है n-1, लेकिन कैसे होता है फार्मूला इसका होता है वो हम बताते हैं। जैसे ले लेते हैं हम एक छोटा सा क्वेश्चन, 5 से 15 तक कुल कितने प्राकृतिक संख्या होता है। तो 5 से 15 तक कुल कितने प्राकृतिक संख्या होता है। तो जैसे देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 संख्या हुआ, यानी कि 11 संख्या प्राकृतिक संख्या हुआ 11। यानी कि इसका मतलब है कि 1, 2 यानी कि 15 तक है। तो इसका फार्मूला होता है n-1, n+1, 100, 50 से 100 तक कुल कितने संख्याएं हैं। तो 50 + 1 यानी कि हो गया 51, होता है n+1, और नहीं तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, ये फार्मूला पर भी बना सकते हैं और ये फार्मूला पर भी बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, 20 से 50 तक कुल कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं। 20 से 50 तक कुल कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं। 20 से 50 तक कुल कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसका हो जाएगा 50 - 20 + 1 कितना हो गया, 30 + 1 31 हो गया। इस प्रकार से बनाना है। अब हम अगला टाइप में चलते हैं। और ध्यान रखना है कि एक ये जो 51 आया कैसे आया, 11 आया कैसे आया, कि जो है इससे कह रहा तो से कह रहा है, तो इसको जोड़ करके इसको ले करके से कहे तो जोड़ करके लेके चलना है, से कहे तो जोड़ करके चलना है, तथा कहे तो छोड़ करके चलना है उसको। अब दूसरा टाइप पे आते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 25 तथा 40 के बीच में कुल कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं। 25 तथा 40 के बीच में कुल कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसका भी फार्मूला एक होता है n-1 या लास्ट माइनस फर्स्ट माइनस 1,
इसको अप्लाई कीजिए चाहे तो इसको अप्लाई कीजिए। इसी को अप्लाई करते हैं। लास्ट माइनस फर्स्ट, 40 माइनस 25 माइनस 1, कितना हो गया? 4, 14 हो गया आंसर। फिर दूसरा है, आप लोग अपने कुछ समय के लिए बनाएंगे, 5 सेकंड देते हैं, बनाइएगा। एक 30 तथा 50 के बीच में कुल कितने प्राकृत संख्याएं हैं? 30 तथा 50 के बीच में कुल कितने प्राकृत संख्याएं हैं? बनाइएगा थोड़ा 5 सेकंड में। हैं आशा है कि बन गया होगा आप लोग का। ठीक है, देख लीजिए, नहीं बना है तो भी ठीक है, बन गया तो भी ठीक है। तो देखिए, अप्लाई करते हैं फार्मूला का। लास्ट माइनस फर्स्ट माइनस 1, 50 माइनस 30 माइनस 1, 20 यानी कि 19 हो गया आंसर। आशा है कि समझ पा गए होंगे आप लोग। अब अगला टाइप पे चलते हैं, मिटाते हैं, अगला टाइप पे चलते हैं। अब 8 एवं 20 का अंतर क्या होगा? प्राकृत संख्या में अंतर पूछ, 8 एवं 20 में, 8 एवं 20 में अंतर क्या होगा? तो ये तो आसानी से निकाल देंगे, 12 8 20 यानी कि 12। दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं। -8 और -20 में क्या अंतर है? -8 और -20 में क्या अंतर है? तो घटाना है, तो कैसे घटाना है? बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है, तो बड़ा में से छोटा को इसको भी घटाना है, बड़ा में से छोटा को। तो बड़ा इसमें से कौन है? बड़ा है 8, तो -8 लिख दिए, और घटाना है -20 लिख दिए। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो गया 20, और कितना हो गया? 12। और ध्यान रहे 12 आ गया जो प्लस में आंसर रहेगा, ऑप्शन में माइनस दे करके भी फंसाएगा एग्जामिनर, ध्यान रखना है। यहाँ प्लस में 12 होगा आंसर। बनाइए एक क्वेश्चन। -15 और -25 में
क्या अंतर है? -15 और -25 में क्या अंतर है? बनाइए, 5 सेकंड में बनाइए। देखिए बन गया होगा आप लोग से। अब हम बताते हैं। -15 -15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 25 है, सॉरी 25 है, 25 है तो हो जाएगा 10। इसका आंसर हो जाएगा 10। और दूसरा क्वेश्चन है -8 एवं 20 में क्या अंतर है? -5 और 20 में क्या अंतर है? क्या अंतर है? अंतर निकालें या अंतर निकालें, अंतर निकालें, अंतर निकालें। तो -5 और 20 में क्या अंतर निकालें? तो -5 और -20, तो ये हो गया कितना? -25। इसका आंसर हो जाएगा कितना? -25 आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आप बनाइएगा, देते हैं। -16 एवं 30 में अंतर निकालें। अंतर निकालें। बनाइए, बन गया होगा आप लोग से। देखिए हम बनाते हैं। -16 और -30, तो कितना हो गया? 6 3 1 4, -46 आंसर हो गया इसका। अब दूसरा टाइप हम चलते हैं, दूसरा चलते हैं, मिटा देते हैं इसको। सब 25 तक कुल कितने विषम संख्या है? 25 तक कुल कितने विषम संख्या है? अब इसको कैसे निकालेंगे? 25 तक कुल कितने विषम संख्या है? एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। सबसे पहले 25 तक कुल कितने विषम संख्याएं हैं? तो देखिए कैसे निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब देखिए विषम संख्या।
1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 8 8 9 10 11 12 13, यानी कि इसका हो जाएगा 13। तब इसको फार्मूला बनता है, क्या फार्मूला बनता है? n+1/2। इसका फार्मूला बन गया n+1/2। अब इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये उदाहरण के लिए हम बताए हैं, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है विषम संख्या निकालने के लिए। यहाँ से फार्मूला आया है n+1/2, यानी कि कितना हो गया? 25 + 1/2, यानी कि 26/2 13। यहाँ से फार्मूला बन गया। दूसरा क्वेश्चन, 45 तक कुल कितने संख्याएं हैं? कुल कितने विषम संख्याएं हैं? 45 तक कुल कितने विषम संख्याएं हैं? 45 तक कुल कितने विषम संख्याएं हैं? देखना है। 45 + 1/2, 45 1 46/2 23, यानी कि 23 हुआ। आशा है कि समझ में आ रहा होगा। 45 तक कुल कितने विषम संख्याएं हैं? तो 45 + 1/2, यानी n+1/2 होता है विषम संख्या में। अब आते हैं 20 तक कुल कितने संख्याएं हैं? 20 तक कुल कितने संख्याएं हैं? 20 तक कुल कितने संख्याएं हैं? तो इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं, n+1 नहीं कर देना है, n+1/2 कर नहीं कर देना है इसमें देखिए, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या था। यहाँ n पदों का योग, n जो था ये विषम संख्या था, ये भी विषम संख्या था। अब ये हो गया सम संख्या। अब सम संख्या में विषम संख्या पूछ रहा है कि कितना विषम संख्या है। तो 20 तक कुल कितने संख्या है? तो 10 हो जाएगा, 20/2 10 हो जाएगा। देख लेते हैं बेसिक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विषम संख्या में विषम संख्या रहने पर बढ़ जाता है। जैसे देखिए 1 से 5 तक कुल कितने विषम संख्या? 5 तक कुल कितने विषम संख्या हैं? तो 1 2 3 4 5। तो जो 5 है, तो 5 को जुड़ जाता है, 5 जुड़ जाएगा, 1 2 3। तो इसलिए n+1/2 होता है।
अब दूसरा क्वेश्चन, 40 तक कुल कितने विषम संख्याएं हैं? 40 तक कुल कितने विषम संख्याएं हैं? 40 तक कुल कितने विषम संख्याएं हैं? तो ये भी वैसा ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 का आधा 20 2 से भागा देंगे 20, 20 आंसर। 1 सेकेंड भी टाइम नहीं लगा। अब दूसरा चलते हैं। अब दूसरा टाइप चलते हैं। आप लोग चैनल को जो नए हैं सो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और शेयर और लाइक दबा के कीजिए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 25 तक कुल कितने सम संख्या हैं? 25 तक कुल कितने सम संख्या है? 25 तक कुल कितने सम संख्या है? 25 तक कुल कितने सम संख्या है? तो देखिए बताते हैं। इसका हो जाएगा 12 आंसर। अब देखिए बेसिक से बता देते हैं। n-1 होता है इसका, n-1/2 होता है इसका, n-1/2। तो ये फार्मूला कहाँ से आया इसको देख लेते हैं थोड़ा। ये फार्मूला कहाँ से आया n-1/2? देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब कह रहा है सम संख्या। सम संख्या की बात कर रहा है। सम संख्या की बात कर रहा है। तो अब देखिए सम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि 12 हुआ, यानी कि 25, यानी जो विषम, इतना गौर कीजिए कि विषम संख्या रहे और सम संख्या पूछे तो उसमें -1। विषम संख्या रहे और सम संख्या पूछे तो उसमें -1 करना है। अब विषम संख्या रहे, अब विषम संख्या पूछे तो उसमें +1 करके 2 से भागा देना है। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। 45 तक कुल कितने सम संख्याएं हैं? 45 तक कुल कितने सम संख्या है? तो यानी इसका हो जाएगा 22। बनाइए आप लोग। अभी दूसरा क्वेश्चन देते हैं। बनाइए। 75 तक कुल कितने संख्या है?
75 तक कुल कितने सम संख्या है। बनाइए इसको 2 सेकंड में। तो इसका हो जाएगा 37। इसका हो जाएगा 37। अब दूसरा टाइप लेके चलते हैं। 20 तक कुल कितने सम संख्या है। सम संख्या है 20 तक कुल कितने सम संख्या है। तो 20 तक कुल कितने सम संख्या है। तो ये तो विषम संख्या n बराबर विषम संख्या था, ऑड नंबर था, यहाँ इवन नंबर है। तो इसका हो जाएगा आधा हो जाएगा, यानी कि 20 10 हो जाएगा इसका आंसर। एक कम जाएगा भागा। अब दूसरा क्वेश्चन है। पचास तक कुल कितने सम संख्याएं हैं। 50 तक कुल कितने सम संख्याएं हैं। 50 तक कुल कितने संख्याएं हैं, सम संख्या है। तो 50 तक कुल कितने सम संख्या है, तो 25 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं अगला टाइप। अब 9 से गुना करना है। गुना करने के लिए सीखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 गुने 6। अब इसको गुना करना है। तो गुना इसको करेंगे तो दिमागे खराब हो जाएगा। तो देखिए कैसे गुना करते हैं। एक अंक से गुना करना है। 6 9 54, 54 यहाँ एक तो अति कर दिए हैं। अब बच गया कौन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 11 को 12 को बच गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब बनाइए। 1 1 2 3 4 5 6 7
8 9 गुने 8 बनाइए तो। आशा है कि बन गया होगा आप लोग को। देखिए 8 नमा 72, 72 लिख दिए। अब एक अंक से तो गुना कर ही लिए हैं, तब बच गया कितना 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, 8 गो 9 बैठा देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। कितना आसान से गुना कर हो गया 72। अब एक गुना कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुने 7, तो कितना हो जाएगा 9 सते 63। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब एक और बनाइए। 1 2 3 4 गुने 9 गुने 3, तो इसको बनाइए। इसको बनाइए तो 9 तिया 27, 27 लिख देंगे इससे। अब एक अंक से तो गुना कर ही लिए हैं, बचा 3 अंक। 1 2 3 हो गया। नए 9 से गुना किया हुआ। अब अगला स्टेप चलते हैं। आप लोग लाइक करते जाइए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, बहुत। आप लोग लाइक करते जाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो नए हैं सो सब्सक्राइब करते जाइए। अब इतना तो गुना तो बहुत भारी पड़ जाएगा। इतना 9 9 9 9 गुना करते करते तो थक जाएंगे। एग्जाम में तो यह आइबो नहीं करेगा कि कितना देर में आएगा आंसर, इसका कोई पता भी नहीं है। इसलिए इसको गुना करने का आसान तरीका बताते हैं, देख लीजिए। जय गो 9 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर कै गो है 1 2 3 4, 4 गो 9 है, तो उसके बदले 4 गो शून्य बैठा दीजिए, उसी को घटा दीजिए। अब घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 0 0 0 1
99999 इतना हो जाएगा। कितना आसान से निकल गया इसको। दूसरा क्वेश्चन देते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3 गुना कीजिए तो आप लोग इसको। गुना कीजिए इसको तब तक। देखिए ट्राई करके अपने से ट्राई कीजिए तो इसको गुना करने के प्रयास कीजिए। देखिए बताते हैं कै गो है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3 ऐसी 3 को 9 को घटा दीजिए। 1 हो गया, 9 से 9 0, और 9 में से 9 गया 0, आई 8 बचा, आई 9 बचा, आई 9 बचा, 9 बचा, 9 बचा, 9 बचा, 9 बचा, 9 9 9। इतना आंसर हो गया। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और अगला वीडियो में हम पार्ट 3 लेकर के आएंगे, और इससे मज़ेदार क्वेश्चन रहेगा इससे, और बहुत कुछ सीखने, चुटकी भर में बना दीजिएगा वो सब।